आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये प्राइमरी स्कूल तूली ए के अंदर बिल्डिंग है, जहाँ पे 60 से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आप इस बिल्डिंग की कंडीशन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे कैसे तालीम हासिल कर रहे होंगे। जिस बिल्डिंग का छत नहीं है वहाँ पे तालीम कैसे हासिल की जा रही होगी। आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कितना लापरवाह है और बच्चों के साथ कितना जुल्म किया जा रहा है। आप ये बिल्डिंग को देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग का छत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे बच्चे कैसे बैठते होंगे और कैसे तालीम हासिल करते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार में आपके साथ राजेंद्र सिंह। जैसे कि दैनिक स्टेट समाचार की टीम जो है हर गांव का दौरा कर रही है। हमने कल भी सोत का किया और आज हमारा तूली का दौरा था, जहाँ के एक बहुत बड़ा खुलासा खुला एजुकेशन डिपार्टमेंट का। एजुकेशन जो कि हमारी बेसिक है एजुकेशन, जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है एजुकेशन की बहुत ज़्यादा बुरी तबाही कर दी है। आपको मैं बिल्डिंग की तस्वीरें बताऊंगा और आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या यहाँ से हमारे बच्चे KPS, IPS, IAS के सपने ले सकते हैं। आप इन बिल्डिंग्स की तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाएंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कितना लापरवाह और बच्चों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी की जा रही है। आप यहीं से अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है कितना लापरवाह, जबकि छोटे छोटे गरीबों के बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं और इनके बच्चे जो है, इनका कोई भी जो है टीचर है, कोई भी है, किसी भी ग्रेड में है, तो इनका बच्चा इस स्कूल के अंदर तालीम हासिल नहीं करता, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे अच्छे से तालीम नहीं करवाई जाती है और ये अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल्स में डालते और गरीब लोगों के बच्चों की जिंदगी के साथ ये खेल रहे। और इस सिलसिले के ऊपर आज हमारे साथ नायब सरपंच तूली के जुड़ चुके हैं और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करने, जबकि इन्होंने भी ये स्कूल की बिल्डिंग की खस्ता हालत देखी। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये बच्चे, यहाँ के बच्चे जो कैसे तालीम हासिल कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका दैनिक स्टेट समाचार में स्वागत हो। थैंक यू सो मच सर। तो आपको क्या लगता है कि जैसे इस स्कूल की कंडीशन है, इस कंडीशन से बच्चे KPS, IAS का सपना देख सकते हैं? देखिए सर, एजुकेशन ही एक ऐसी वाहिद शे है जो हम लोग उसको हासिल करेंगे और वो हमारे से कोई हाइड नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता। जैसा कि जनूबी अफ्रीका के इनकलाबी रहनुमा लीडर जो थे वहाँ के नेल्सन मंडेला, उन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी कि एजुकेशन एक ऐसा ताकतवर हथियार है आपके पास जिसकी वजह से आप दुनिया को बदल सकते हो। तो जैसा कि आपने इस स्कूल की बात की है, जो ये वार्ड नंबर 6 तूली लाहौर B के अंदर मुगल मोहल्ला में स्कूल है, इसकी बहुत खस्ता हालात है। तो पीछे कुछ साल पहले एक अर्थक्वेक हुआ था, उससे ये स्कूल क्रैक हो गया था। आफ्टर दैट क्या होता है, 2019 की बात है, बहुत तेज़ आंधी होती है जिसकी वजह से इसकी जो टीन है छत की वो उड़कर, ये बहुत बड़ा नाला है नीचे, कम से कम 2-3 किलोमीटर हाइट है उसकी, वहाँ पे टीन उड़ जाती है कोई कहीं। उसके बाद वहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे भी हमने बात की, उन्होंने ये चीज़ कही कि हमने यहाँ के मुतल्लिका सरपंच को भी हमने इन्फॉर्म किया, उसके बाद ज़ीडीओ साहब को लेटर भी दिया, लेकिन इस पे आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। बहुत बदतरीन हालात है वहाँ की इस स्कूल की। मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो, ये एजुकेशन ही एक हमारे पास ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम आगे जा सकते हो। दुनिया की जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो महज एजुकेशन की वजह से ही आगे गई हैं, यहाँ तक पहुँची हैं। और देखते देखते दुनिया की कंट्रीज़ कहाँ पे जा खड़ी हुई हैं, लेकिन आज भी हमारे भारत के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इतनी बदतरीन हालात है जिसको हम बयां नहीं कर सकते अल्फाजों में। क्या जबकि ऐसी कंडीशन हमारे देश के अंदर है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, क्या इस कंडीशन में हमारे बच्चे किसी जगह पे पहुँच सकते हैं? देखिए सर, कहाँ पहुँचेंगे? पिछले 2-3 साल से अगर वहाँ पे बिल्डिंग ही नहीं है, कहाँ बच्चे बैठते होंगे, कैसे आते होंगे, उनके पेरेंट्स कैसे ट्रस्ट करते होंगे कि हम यहाँ पे अपने बच्चों को भेजें और तालीम हासिल करें। मैं सर आपको एक चीज़ वाज़िया करना चाहता हूँ, एक वो स्कूल नहीं है, आप विज़िट करिए स्कूलों में। जो तूली विलेज है इसके अंदर 4 पंचायतें आती हैं, इनके अंदर जाइए, मुझे नहीं लगता 1 या 2 स्कूल को छोड़कर कहीं पे वॉशरूम इंस्टॉल हो। इतनी मतलब खस्ता हालात है। आप देख सकते हैं कि इस समय भारत के अंदर SBM स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा है, लेकिन आप इन इलाकों में जाकर देखें, आज भी वो कदीम दौर है हमारे लोगों के लिए। आज भी वो खुलेआम लैट्रिन करते हैं, जिसकी वजह से देखो नुकसान क्या है। जो बारिशें होती हैं, जो लोग ओपन जाते हैं लैट्रिन के लिए, तो जब बारिश होती है तो आप देखिए, खुद जानिए, बारिश होती है तो वो पानी कहाँ जाके मिलता है और हम लोग क्या पीते हैं। आज तक मतलब कोई भी स्कीम जो है ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है
इतना यूजलेस है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल तबाही है, बिल्कुल बर्बादी। हमारे 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को सर देखकर इंग्लिश उर्दू नहीं आता है, क्या तरक्की करेंगे? क्या IAS IPS तो उनको पता ही नहीं ये क्या चीज़ होती है, कहाँ से तरक्की करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? जबकि हमें वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत हमारी जानकारी के मुताबिक हमें ये भी पता चला, पहले तो बिल्डिंग नहीं, और साथ में हमने ये भी सुना है कि वहाँ पे अभी तो फिलहाल कोविड-19 चल रहा है कि वहाँ पे कुछ उस्ताद भी है जो स्कूल में हाजिरी नहीं लगाते और स्कूल आते ही नहीं है, जबकि बच्चे घर से आते हैं और अपना टाइम पास करके चला जाता है। देखिए सर, एग्जैक्टली देखिए, हमारे जितने भी स्कूल है वहाँ पे मैंने खुद वहाँ पे मैंने विजिट किया और जज किया है। मोस्टली 12 या 10 टीचर्स होते हैं, उनमें से 2 या 3 मुश्किल से वहाँ पे पहुँचते हैं। अगर आप बात को हाईलाइट भी करना चाहते हैं, कोई सुनता ही नहीं है, ऐसे जैसे मतलब अंधों में काना राजा और जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट का कानून इम्प्लीमेंट है हमारे खास करके। मैं एक तूली की बात नहीं करना चाहूँगा, हमारे पूरे ब्लॉक में आप किसी भी जगह जाइए, स्कूलों में जाइए, बच्चे कहीं बैठे होते हैं, किसी और एक्टिविटीज़ में होते हैं, टीचरों को पता ही नहीं, वो अपने नशे में है। टीचरों ने बिजनेस शुरू कर दिया, हर टीचर ने, कैसे हमारे बच्चे आगे कैसे एक चीज और हमें जहाँ तक हमारी जानकारी के मुताबिक है कि अगर किसी स्कूल में 5 टीचर्स है तो एक आता है तो बारी बारी वो छुट्टी पे रहते। अभी तो कोविड-19 है, तो कोविड-19 के पहले या फिर उसके बाद बीच में लॉकडाउन खुला था, उसके दौरान भी हुआ कि वो क्या करते हैं 7, 8 या 10 दिन के बाद आएंगे, 1 महीने के बाद आएंगे, तो आने के बाद वो क्या करते हैं कि अराइवल को एक ही दिन में साइन करते। क्या ये सही बात है? बिल्कुल एग्जैक्टली, इस पे मैं बिलीव करता हूँ और मैंने खुद जज किया है। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो वो टीचर तबका है वो हमारी बात को सुनेगा तो वो यही चीज़ कहते हैं, जी ये तो ऐसे ही मारते हैं सट्टे। लेकिन मुझे इस चीज़ का बहुत बड़ा अफसोस है कि हमारी कौम को बिल्कुल ऐसा जहर दिया जा रहा है, ऐसी अंधेरा एक गुफा की तरफ इनको धकेला जा रहा है, जिससे हमारी कौम बहुत ही आने वाले समय जो है, इनका जो फ्यूचर है बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल अंधेरे में। आप हमें ये बताना चाहेंगे कि अगर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना लापरवाह तो हमारा देश डेवलपमेंट कर सकता है इस कंडीशन में? सर देखिए, आज आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे जो करप्शन है, चाय और पानी, मतलब पानी की जगह या चाय की जगह करप्शन दी जा रही है। आप किस डेवलपमेंट की बात करते हैं सर? आज भारत को आज़ाद हुए 70 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन आप ये चीज़ सोचें, क्यास करें कि आपने भी पिछले दिनों में बन्ना का विजिट किया है, देखो आज भी मतलब कितने किलोमीटर आप वहाँ पे चल कर गए हैं, उन लोगों के क्या खस्ता हालात है। आज भी अगर इस डिजिटल इंडिया का एक स्लोगन दिया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली आज भी लोग अगर अपने कंधों पे 30-40 किलोमीटर सामान उठाकर कैरी करते हैं, सर ये कहाँ का इंसाफ है? दूसरी तरफ देखा जाए, लोग चांद पे रिहाइश पजीर हो चुके हैं और आज हमारे लोगों की वही हालात है। अगर कोई बीमार हो जाता है सर, 4 पाई का अरेंज करके वो कितना दूर है, 20-30 किलोमीटर से उठाकर गाड़ी तक पहुंचते तक बहुत सारे लोगों का सांस ही रुक जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरी चीज हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि गवर्नमेंट के थ्रू तो चलो बिल्डिंग्स आ जाती है, उसके बाद जो ठेकेदार वगैरह होते हैं वो काम लेते हैं और काम में वो क्या करते हैं कि 2 नंबरी करते हैं और क्या करते हैं कि मटेरियल जो देखिए सर, मैं आपको ये वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ, ये पूरा फॉल्ट मैं इन पे एजुकेशन डिपार्टमेंट पे लगाना चाहूँगा। क्यों? कि ठेका अगर दिया जाता है उसके ऊपर देखभाल करना किसका काम है? क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिसकी जगह ठेका भी वही लेता है। वो क्यों लेता है? ऐसी स्कीम्स किसने इम्प्लीमेंट की हुई? स्कीम्स तो ये तो सेठी साहब को पूछना चाहिए। तो ठीक है। अब पिछली बार मोहम्मद कोट के अंदर क्या हुआ, मेरी पंचायत के अंदर वहाँ पे बिल्डिंग जो हमने लाई, जबकि हमने न्यूज़ दे देकर वहाँ पे बिल्डिंग का बहुत खस्ता हालत थी, वहाँ पे हाई स्कूल है, जबकि हमने वहाँ पे बिल्डिंग लाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे ठेकेदार जिसकी जगह है वही ठेकेदार बनता, ठीक है। अब वो क्या करता कि काम लगाने के बाद वहाँ पे मटेरियल डुप्लीकेट लगाता, और मटेरियल जब उसने डुप्लीकेट, कोई जेई है ईमानदार है, उसने काम को स्टे करो, क्या ये लोग नहीं कर रहे हैं लोगों के बच्चों के साथ गिरदारी, जबकि बिल्डिंग में डुप्लीकेट मटेरियल लगा रहे हैं, जबकि 3 या 4 साल के अंदर बिल्डिंग गिर रही है। सर देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे साथ वो कौन सा डिपार्टमेंट है। सर आपको भी कुछ समय हुआ होगा मीडिया में ज्वाइन किए हुए, आपने भी रिसर्च किया होगा, आप इस पूरे ब्लॉक चसाना के अंदर आपने जरूर विजिट किया होगा। आप मुझे ये बताओ, मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो हमारे साथ जस्टिस कर रहा है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने अभी तक 2-3 डिपार्टमेंट को हमने पकड़ा, जो रंगे हाथों पकड़ेगी। पहला तो
मेडिकल डिपार्टमेंट सबसे बड़ा लापरवाह। आप आइए सर, आपको मैं दावत देता हूँ, आप तूली में आइए। पीएचसी तूली जो है वहाँ पे देखिए कितनी शानदार बिल्डिंग बनी है, लेकिन उसके अंदर जाके देखो, वहाँ की ओपीडी देखो, वहाँ कोई एमओ नहीं है। सर क्या बात करते हो, सिर्फ 2-3-4 बेचारे वो 4th क्लास में जो है बेचारे खोलने वो दरवाजा शरवाजा खोलते हैं, बंद करते हैं। दूसरा बाकी तो कुछ नहीं चलो सर। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट की एजुकेशन डिपार्टमेंट की तो बड़ी खस्ता हालत है। वो किसी भी एरिया में देखो तो एजुकेशन का उन्होंने तो बेड़ा घर करके रखा। बिल्कुल और इन एरियो से तो बच्चे, कोई भी बच्चा जो है सपना बड़ा नहीं देख सकता, क्योंकि जब उनको बेसिक ही नहीं मिल रहा। देखिए सर, सपना कहाँ से देखेगा जब वो चीज उसके दिमाग में आएगी नहीं। क्योंकि बच्चे जब स्कूल से जाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे बच्चों को, जब स्कूल जाते हैं वहाँ पे वो गाने दूसरी एक्टिविटीज में वो लग जाते हैं। टीचर्स आते ही नहीं, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है। जो खास करके ये प्राइमरी स्कूल है जितने भी, इनमें क्या होता है सर, इनका जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है इनमें के 2 टीचर होते हैं, किसी में 1 टीचर होता है। अगर टीचर एक जम्मू चला गया, उसको फोन करते हैं, सर हमें भी पर्सनल काम है, पीछे स्कूल बंद होता है, कोई वहाँ पे आता ही नहीं। जब हम जेडीओ से बात करते हैं, वो कहता है जी आ जाएगा, हम दूसरा टीचर भेजेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बच्चों को बिल्कुल जहर दिया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा आपको कि हमारी आने वाली नस्लों का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय है, बिल्कुल ब्लैक नजर आ रहा है, इनका कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। यहाँ तक रही IPS IAS, मैं कहता हूँ सर 4th क्लास का जॉब हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी आप देखिए इस ब्लॉक चसाना में अभी कुछ दिन पहले ये रिजल्ट आया है 4th क्लास का। आप देखिए उस कैटेगरी में कितने बच्चों ने फाल किया है। हालांकि बहुत सारे लोग जो एम्प्लॉयड है, उनके बच्चे बहरूनी रियासतों में पढ़ रहे हैं, कोई दिल्ली पढ़ रहा है, कोई हैदराबाद में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, वो बच्चे भी नहीं आ रहे। तो आम बच्चों का क्या होगा सर? 3-4 बजे वापस आते हैं। 10th 12th के बच्चों को देखकर इंग्लिश उर्दू नहीं आता सर, तो वो क्या करेंगे, क्या ढूंढ से, क्या साइड से देख के वो फ्यूचर बिल्कुल ब्लैक है, डार्क नजर आता है। जबकि आप वहाँ के यूथ हो, तो आपने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई? जब आपको पता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना लापरवाह, आपको कम से कम आवाज तो उठानी चाहिए, अपनी जनता के लिए तो लड़ने चाहिए। आप एक नायब सरपंच हो। एग्जैक्टली सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। सर हमने बहुत बार प्रोटेस्ट किए हैं तूली के अंदर, आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप देख सकते हैं हमने बहुत सारे मेमोरेंडम DC के पास पेश किए हैं लेके। वो हमारा एक स्कूल संगोर में था, वो लोअर तूली A में आता है, उसका हमने वहाँ पे 1.5 लाख रुपया रेनोवेशन के लिए वहाँ से सेक्शन करवाया था। और बहुत सारे स्कूलों की खस्ता हालात थी। हमने इतने बार प्रोटेस्ट किए हैं सर, और ज्यादातर इग्नोर किया जाता है। ऐसी बात नहीं है हम आवाज हमने नहीं उठाई, हर बार हम आवाज उठाते हैं। तो आपको वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा? बिल्कुल रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिलता है। किसी भी डिपार्टमेंट की बात की जाए, अगर 100 बार हम कोशिश करेंगे तो उसका 1-आधा% मिलता है। वो भी जब खास करके हम यहाँ से मेमोरेंडम लेकर रियासी DC के पास जाते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा एक्शन होता है, 10-15 दिन उस पर अमल किया जाता है, उसके बाद फिर कोई पूछने वाला ही नहीं। माइट इज राइट चल रहा है। ये थे हमारे साथ नायब सरपंच तूली A के। इनका कहना है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बहुत लापरवाह है और बच्चों की जिंदगी के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की जा रही है, कि ऐसी बिल्डिंग की कंडीशन है, इस बिल्डिंग से क्या बच्चे तालीम हासिल कर सकते, जबकि बिल्डिंग का छत नहीं। आप देख सकते हैं वीडियोस में कि आप खुद देखेंगे कि बिल्डिंग का छत नहीं है। क्या उस छत के, बिना छत के बच्चे बैठ सकते हैं? बिना छत के बिल्डिंग के अंदर बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं? और हमने अपनी आंखों से खुद देखा कि जबकि बिल्डिंग का ऊपर से छत नहीं और आगे से लॉक किया। अब मुझे चीज की समझ नहीं आ रही है कि आगे से लॉक किया, उसके अंदर है क्या वो चीज जिसको एजुकेशन डिपार्टमेंट ने छुपा के रखा हुआ। क्यों हमारे बच्चों के साथ ये लोग जुल्म करें, जबकि एजुकेशन एक बेसिक चीज है और यही एजुकेशन ही हम लोगों को एक अच्छी स्टेज पर पहुंचाती है। क्या ऐसे स्कूल से पढ़कर बच्चे अच्छी स्टेज पर पहुंच सकते हैं? आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट कितना लापरवाह और हमारा कंट्री, हमारा देश कैसे डेवलप होगा, जबकि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट लापरवाह। जो चीज हमारी बेसिक है उसी को ये लोग खत्म करते जा रहे हैं। दिन ब दिन हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है दिन ब दिन लापरवाह होता जा रहा है।